हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हमने इस इशू पर कई सारी वीडियो पहले भी बनाई हैं और मैंने आपको ये बताया था कि बंगाल के अंदर जो ये एसआईआर हुआ है, ये अपने आप में एक पैराडाइम शिफ्ट है। और अब बंगाल के अंदर सरकार बीजेपी की बनो या फिर आप टीएमसी की बनो, लेकिन जो रिजल्ट होंगे वो अपने आप में बहुत ही अलग होने वाले हैं। ये सामान्य रिजल्ट नहीं होंगे। कारण क्या है? कारण है कि लगभग 12% जो वोटर्स हैं वो डिलीट हो चुके हैं। जो मैंने आपको तब बताया था कि लगभग 1 करोड़ के आसपास जो वोटर्स हैं उनके नाम हटाए गए हैं और इसकी जो फाइनल लिस्ट है अब चुनाव आयोग के द्वारा दे दी गई। और आप जानते हैं कि अब 25 से 26 दिन बचे हैं ये चुनाव होने में। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर है, मतदाता सूची, जो अंतिम नाम आए हैं उनमें से 90.8 लाख नाम हटा दिए गए हैं। अब अपने आप में जब इतने नाम हट जाएंगे तो आप सोचिए कि चुनाव की जो दिशा है वो क्या होने वाली है। अब बात तो ये की जा रही है, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो नए डेटा आ रहे हैं, कि बीजेपी की जो सरकार है वो वहां पर बनने जा रही है। अब लेकिन वही है कि भाई कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें वोट जो है वो बीजेपी के भी कटे हैं, ऐसा नहीं है कि टीएमसी के वोट कटे हों। लेकिन आज हम ये बताने वाले हैं कि बीजेपी की सरकार आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और टीएमसी की जो सरकार है वो आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, और इसका जो एसआईआर में 90.8 लाख जो वोट कटे हैं इनका अपना प्रभाव क्या आने वाला है। तो ये सारे हम देखने वाले हैं, तो आइए देर ना करते हुए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि आपको बताया कि 12% जो वोट हैं वो अगर कट जाते हैं, उनके नाम डिलीट हो जाते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारे यहाँ पर फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम चलता है और जिसके अंदर मात्र 1 से 2% वोट का भी अगर इधर से उधर शिफ्ट हो जाए, तो क्योंकि सीट और जो परसेंटेज है उसमें कोई मैच नहीं करता। जो मैंने अभी आपको बताया कि भारत के अंदर जो प्रणाली है चुनाव की, उसके अंदर फर्स्ट पोस्ट द पास सिस्टम, जिसके अंदर हम कहते हैं कि बेशक परसेंटेज ऑफ द वोट दोनों को सेम मिले हों, लेकिन सीट का अंतर बहुत बड़ा हो सकता है। इसीलिए यहां पर जो ये 12% वोट का हटना या वोटर्स का हटना है, ये अपने आप में अप्रत्याशित रिजल्ट्स लेकर के आने वाला है। इलेक्शन कमीशन डिलीट 90 लैक्स इन एलिजिबल वोटर्स इन वेस्ट बंगाल, और ये अपने आप में टोटल बैठता है कितना? 12% बैठता है। चुनाव आयोग के द्वारा पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची जारी की गई है अंतिम रूप से, जिसमें से 12% वोटर्स को डिलीट कर दिया गया है। कुल 7 करोड़ वोटर्स, 65 से 66% नाम लाख जो पहले हटाए गए थे। और पश्चिम बंगाल के अंदर देखिए, बिहार के अंदर मात्र कितने? 7 करोड़ वोट थे, जिनमें से 65 से 66 लाख नाम हटाए गए थे। अब वहां पर रिजल्ट क्या था आपने देखा होगा विधानसभा का, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर तो उससे भी बड़ी संख्या 12%, 3% का तो यहां पर अंतर। आप सोचिए इस बात को। अच्छा, एक बात जरूर है कि इनमें से जो 99.99% जो नाम है वो इलीगल बांग्लादेशियों के ही हटे हैं, जिनको माना जाता है परंपरागत रूप से ये पूरी तरीका से टीएमसी के वोटर्स हैं। क्योंकि बसाई उन्होंने, ऐसा लोग कहते हैं कि इनको बसाने का जो कार्य है वो टीएमसी की सरकार ने किया है, तो इसलिए ये उनके एक ऐसे वोटर हैं कि इनको कुछ हो या ना हो, ये वोट तो टीएमसी को करेंगे। अब आप सोचिए कि 12% वोटर जब हट जाएंगे तो अब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। अब जो हमने शुरू में बताया था कि जो छटनी हुई थी इसकी, वो 3 चरण में हुई थी और 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए। जनवरी में पहली सूची आई थी जहां पर बताया गया था लगभग 58 लाख नाम जो है वो हटा दिए गए हैं। अब उसके बाद आता है 28 फरवरी को। मैंने देखो, जब जब ये सूची आई थी मैंने तब तब वीडियो बनाई है। मैंने जनवरी में वीडियो बनाई थी, मैंने फरवरी में वीडियो बनाई थी, और अभी जब ये अंतिम रूप से जब लिस्ट आई है तो मैं अभी भी इस वीडियो को बना रहा हूं। अंतिम चरण में 60 लाख संदिग्ध मामले आए थे और उनमें ये बोला गया था कि आपको अंतिम रूप से अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ेगी। 32 लाख वैध माना गया है और 27 लाख के नाम इसमें से हटा दिए गए हैं। तो टोटल अगर हम देखा जाए तो 90.8 लाख टोटल वोटर्स हो जाते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट ये होने वाला है। अब डिस्ट्रिक्ट वाइज स्क्रूटनी की गई थी, 5 हॉट स्पॉट इसमें देखे गए थे, और ये वही स्टेट, आप देखिए, आप मैप में देख रहे होंगे कि ये सारे के सारे जो जिले हैं ये वही हैं जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। यहां पर जो इनके द्वारा डेमोग्राफी चेंज की गई थी वो बताया जाता है कि इस तरीका से है कि इनको अगर बांग्लादेश में शामिल होना हो और रेफरेंडम जैसा कोई मुद्दा आए तो ये पूरी तरीका से रेफरेंडम करा करके बांग्लादेश में जा सकते हैं। आप पूरा का पूरा देखिए इस किस तरीका से आपको यहाँ पर मुर्शिदाबाद दिखेगा, मालदा दिखेगा, नादिया दिखेगा, 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना, ये आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो अपने आप में ये बड़ी समस्या भारत के लिए क्रिएट हो रही थी। अब देखो, एसआईआर हो गए, नाम हटा दिए गए, ये अभी बाहर कुछ भाग गए हैं, अभी तो कुछ ये बंगाल के अंदर है। चुनाव के जब रिजल्ट आएंगे
और माना जा रहा है कि बीजेपी की सरकार यहाँ पर आने वाली है, तो उसके बाद में आप बहुत कुछ यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। और जो वहाँ के जो लीडर हैं वो तो ये बता रहे हैं कि योगी मॉडल ही आएगा। जब हम योगी मॉडल की बात करते हैं तो हम लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि किसी तरीका से कोई अपीजमेंट नहीं होगा, जो भी दोषी है उसको इलाज किया जाएगा। अब देखिए मुर्शिदाबाद, ये जो 4 प्रमुख जिले हैं उनका डेटा आप एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा इसकी गंभीरता क्या है। मुर्शिदाबाद के अंदर 4,55,000 वोट से ज्यादा वोटर के नाम हटा दिए गए हैं। उत्तर 24 परगना, यहां पर 3,25,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। मालदा के अंदर 2,37,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम हटाए गए हैं। और दक्षिण परगना जो कि 24 साउथ परगना जिसे हम बोलते हैं, उसके 2,20,000 से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। और अब आप समझिए कि ये सारी वो सीट्स हैं यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां 12,000, 10,000, 5,000, 6,000 से चुनाव जीते जाते हैं। तो अगर 4 लाख हटा दिए गए हैं तो आप सोचिए कि कितनी सारी जो सीट्स हैं उन पर प्रभाव पड़ने वाला है। अब देखिए चौंकाने वाले प्रतिशत, अब अगर आंकड़े हम देखें तो नादिया के अंदर टोटल का देखा है तो लगभग 86% नाम जो है वो हटा दिए गए हैं। अगर आप उत्तर 24 परगना का देखेंगे तो 55% वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। तो अपने आप में कितनी बड़ी कहानी है। मुर्शिदाबाद में 66% विशेष समुदाय की जनसंख्या थी। आप सोचिए कि 66%, अब ये वोट किसे करेंगे, ये जिन्होंने बसाए उनके लिए करेंगे। तो यहां से क्या कोई ऐसी पार्टी जीत सकती है कि जो कहे कि हम डेवलपमेंट करेंगे, भारत के अंदर हॉस्पिटल बनाएंगे, हम रोड बनाएंगे, या देश की इंटरनल सिक्योरिटी को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे? क्या वो जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा। क्योंकि यही तो डेमोक्रेसी की अपनी बदसूरती है। मैं इसे खूबसूरती तो नहीं कहूंगा, क्योंकि ये देश की जो संविधान कहता है ना कि इंटीग्रिटी होनी चाहिए, तो देश के अंदर जो इंटीग्रेशन है उसके मूल कॉन्सेप्ट को ही ये तहस नहस कर देता है। भारत की एकता और अखंडता के लिए ये चुनौती पेश करता है। इसीलिए डेमोक्रेसी का एक क्रूप चेहरा मैं ऐसा कहूंगा। तो मुर्शिदाबाद के अंदर जो अल्पसंख्यक आबादी है, अब सोचिए 66% और अल्पसंख्यक है। अब आप देखिए मालदा के अंदर आप देखेंगे कि 51% ये पीसफुल्स की जो पॉपुलेशन है। दक्षिण 24 परगना के अंदर 36% ये पीसफुल्स थे और उत्तर 24 परगना में 26%। तो यहां से जीत पाना अपने आप में बड़ी मुश्किल थी। इसीलिए आप सोचेंगे कि यहां पर ये जो स्ट्राइक हुई है तो इसे आप एसआईआर को, मैं तो इसे स्ट्राइक ही कहूंगा। अब देखिए इन क्षेत्रों में कुल 30 लाख मामलों की जांच हुई थी और परिणाम में इन 30 लाख मामलों में से 12 लाख नाम जो है वो अयोग्य घोषित कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। ये वोट नहीं डाल पाएंगे। 2021 के चुनाव परिणाम और भविष्य पर इनका प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। 2021 के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें चुनाव में सत्ताधारी दल यानी कि टीएमसी इन 4 जिलों में 108 सीटों में से 75 सीटें जीती थी। 108 में से 75 सीटें जीती थी। अब आप मुझे बताइए कि कुल जीत का देखा जाए तो मात्र 35% हिस्सा है। अब इन महत्वपूर्ण जिलों में से 12 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। तो अब इस पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ने वाला है। पैन इंडिया एक्सपेंशन, अब पूरे भारत की बारी अब इसमें देखा गया है कि ये एसआईआर लगभग 10 राज्यों में पूरा हो चुका है। लेकिन आपने सबसे ज्यादा चर्चा किसकी सुनी होगी? पश्चिम बंगाल की। कारण क्योंकि जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं उनमें सबसे ज्यादा जो परेशानी थी वो बंगाल के अंदर और दूसरा नंबर है बिहार के अंदर थी। लेकिन पता है आपको बिहार के अंदर बीजेपी का और जो जेडीयू का जो सरकार था उनकी मिलीजुली सरकार थी। और बीजेपी और आरजेडी की जो मिलीजुली सरकार थी, इसीलिए वहां पर जो एसआईआर हुआ उसमें बहुत ज्यादा आपको स्टेट का हस्तक्षेप नहीं मिला देखने के लिए। जो कार्य हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट और वकील के द्वारा किया गया था। लेकिन जो बंगाल के अंदर हुआ वहां पर सरकार इन्वॉल्व थी, इसीलिए आपको बंगाल का जो एसआईआर है वो सबसे ज्यादा फुटेज खाता हुआ नजर आया है। इसकी जो आपने देखा कि जिसका जो शोर शराबा है वो ऐसा लगा कि मात्र सिर्फ बंगाल के अंदर ही तो ये शायद एसआईआर नहीं हो रहा है। इस तरीका का मामला आपको भारत के अंदर देखने के लिए मिला। आगामी वर्तमान चुनाव के बाद 17 राज्यों में 5 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर लागू होने वाला है। अब सोचिए कि शेष 39 करोड़ वोटर का सत्यापन अभी होना बाकी है। मालदा घटना और सुप्रीम कोर्ट का सख्त एक्शन आपको देखने के लिए मिला था। जांच एजेंसी एनआईए के द्वारा अभी आपने देखा होगा कि किस तरह से वहां पर जो सेशंस जज हैं उनको भी बंदी बनाने का प्रयास किया गया। कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी गाड़ियों में आग लगाने की प्रयास किए गए, उनके शीशा तोड़ दिए गए। बहुत बड़ी जो घटना हुई और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो कॉल लगाते रहे, किसी ने भी उसका जो है रिस्पॉन्स नहीं किया। एक तरीका से आप कह सकते हैं कि एक फेल्ड स्टेट की ओर पश्चिम बंगाल आगे बढ़ गया। तो ये पूरी वो शर्तें हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था, लेकिन एक सहानुभूति क्रिएट ना हो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के प्रति, इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा ये राष्ट्रपति शासन की पर विचार नहीं किया गया। नहीं तो वो सारे पैरामीटर्स पश्चिम बंगाल जारी या पश्चिम बंगाल के अंदर वो सारी खामियां देखी गई जो एक राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पर्याप्त होती। अब देखिए
जो 2 प्रश्न मैंने आपको दिए कि आपको ये हो सकता है कि मन में आए कि एसआईआर है क्या? और दूसरा मन में आए कि एनआईए की जाँच क्या कहती है मालदा को लेकर के। पहला देखिए, ये एसआईआर यानी कि इसे बोलते हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ये क्या है? ये हर चुनाव से पहले होना चाहिए, लेकिन मज़े की बात ये है कि सरकारें ऐसी रहीं भारत के अंदर, जिनका वोट बैंक यही इंटैक्ट वोट बैंक है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से भारत के अंदर प्रवेश कर गया। इल्लीगल तरीका से ये वोट देता है इन्हीं को, इसलिए ये बाहर ना निकलें, कभी भी एसआईआर होने नहीं दिया गया। और दूसरा है मालदा मामले में एनआईए की जाँच क्यों हो रही है? क्योंकि एनआईए जो है वो ये देख रही है कि ये मामला इंटरनल सिक्योरिटी का और हो सकता है कि इसके अंदर विदेशी हाथ भी हो, इसीलिए ये पूरा मामला दिया गया है एनआईए के हाथ में। और मुझे लगता है ये एक अच्छा और स्वागत योग्य कदम है। फ्रेंड्स, आप बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर करें और अपने विचार ज़रूर बताएं कि आप इन वीडियोज़ के अंदर और ऐसा क्या ऐड ऑन चाहते हैं जिससे और ज़्यादा एंगेजिंग हो जाए और आपको समझने में आसानी हो। फ्रेंड्स, वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।